Academy Campus for JEE, GATE and PSU with easy methods and great tricks. Subscribe our channel and press the bell icon. Like and share the videos. Hello friends, welcome to Technical Academy Campus. In this session we are going to discuss grouping technique and don't care condition. तो इससे पहले हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ के मैप एंड मिनिमाइजेशन ऑफ स्विचिंग फंक्शन यूजिंग के मैप के बारे में डिस्कस किया था। तो जिन स्टूडेंट ने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा तो पहले आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख लें, क्योंकि उन वीडियो लेक्चर से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो ग्रुपिंग टेक्निक होता क्या है? तो ग्रुपिंग टेक्निक इज टू कंबाइन एडजेसेंट सेल्स। ग्रुपिंग टेक्निक एडजेसेंट सेल्स को कंबाइन करने की टेक्निक है जिसके द्वारा हम बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ग्रुपिंग टेक्निक इज यूज टू कंबाइन एडजेसेंट सेल। ग्रुपिंग टेक्निक को यूज हम एडजेसेंट सेल्स को कंबाइन करने के लिए करते हैं और इससे हम बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर मिनिमल फंक्शंस को मिनिमल एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। मिनिमल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। तो ग्रुपिंग ऑफ एडजेसेंट सेल्स ऑबे सिंगल चेंज रूल। तो एडजेसेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि सिंगल चेंज रूल को ऑबे करती है। तो जब भी आप एडजेसेंट सेल्स को कंबाइन कर रहे हैं, जब भी आप एडजेसेंट सेल्स को ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एडजेसेंट सेल्स ऑलवेज ऑबे सिंगल चेंज रूल। एडजेसेंट सेल्स ऑलवेज ऑबे सिंगल चेंज रूल मीन्स कि अगर हमारे पास 0 सेल का वेरिएबल है, सेल है और जिसका वेरिएबल्स हमारे 0 है, तो सेल्स का वेरिएबल हमारा अगर सेल कोई हमारे पास सेल है जिसके वेरिएबल 0 1 है, तो ये दो सेल्स एक दूसरे के साथ एडजेसेंट सेल्स हैं। ये दो सेल्स एक दूसरे के साथ एडजेसेंट सेल्स हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 बिट चेंज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 बिट चेंज हो रहा है। तो इट ऑबे सिंगल चेंज रूल। सो दीज टू सेल्स आर एडजेसेंट सेल। जैसे अगर हमारे पास 0 है और हमारे पास एक एडजेसेंट सेल है 1 0, तो दीज टू सेल्स आर आल्सो एडजेसेंट सेल बिकॉज यहाँ पर भी हमारा सिंगल बिट चेंज हो रहा है। तो सिंगल बिट चेंज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर इट ऑबे सिंगल चेंज रूल। बट इफ 0 1 से हमारा 1 0 चेंज होता है तो यहाँ पर हमारे दो सेल्स जो हमारे पास हैं ये दोनों सेल एडजेसेंट सेल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिंगल चेंज रूल ऑबे नहीं हो रहा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 0 से 1 1 हुआ है तो यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल चेंज रूल ऑबे नहीं हो रहा। तो ये दो सेल्स भी हमारी एडजेसेंट सेल्स नहीं है। तो हम हमेशा जब भी हम लोग की ग्रुपिंग करनी है तो यहाँ पर ध्यान रखना है ग्रुपिंग ओनली डन इन ऑफ एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स की ग्रुपिंग करनी है, हमें नॉन एडजेसेंट सेल्स की ग्रुपिंग नहीं करनी। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम लार्जर ग्रुप। तो स्टार्ट करना है हमें हमेशा लार्जर ग्रुप से इन 2 की पावर n फॉर्म। तो 2 की पावर n की फॉर्म में हमें लार्जर ग्रुप से स्टार्ट करना है। तो यदि हमारे पास n = 4 है तो 2 की पावर 4 = 16। तो 16 सेल्स का हम लोग ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग मैक्सिमम 16 सेल्स का ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं इन के मैप। इफ 16 सेल्स ग्रुप इज नॉट पॉसिबल, अगर 16 सेल्स का ग्रुप हमारा नहीं बन पा रहा, देन वी गो टू द n = 3, दैट इज 2 की पावर 3 = 8। तो 8 सेल्स का ग्रुप हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 8 सेल्स का ग्रुप भी नहीं बन पा रहा, देन वी गो टू द n = 2 की पावर 2 = 4, दैट इज 4 सेल्स ग्रुप। तो 4 सेल्स के ग्रुप को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 4 सेल्स का ग्रुप भी नहीं बना, देन वी गो टू द n = 1, 2 की पावर 1 = 2। तो हम लोग 2 सेल्स को एक दूसरे साथ ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। तो 8 सेल्स का ग्रुप हमारा ऑक्टेट कहलाता है, 4 सेल्स का ग्रुप हम क्वाड कहते हैं, 2 सेल्स के ग्रुप को हम पेयर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर डिस्कस किए हम लोगों ने। नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 सेल ऑफ ग्रुप विच डज नॉट द पार्ट ऑफ अदर ग्रुप। तो जब भी हमें ग्रुपिंग करनी है तो हमें ध्यान रखना है जो भी हमारे पास हम लोगों ने ग्रुप बनाया उसमें से सिर्फ एक सेल हमारा ऐसा होना चाहिए, जो हम लोग ग्रुप बना रहे हैं उसमें से एक सेल ऐसा होना चाहिए अदर ग्रुप का कोई पार्ट ना हो, जो कि अदर ग्रुप का पार्ट ना हो। सिर्फ और सिर्फ एक सेल हमारे पास या फिर एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये एक ग्रुप है और इस तरह से हमारे पास 2 सेल्स का एक ग्रुप यहाँ पर ये है और हम लोग यहाँ पर भी एक ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ग्रुप हमारे पास है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो ग्रुप है 4 और 3 सेल्स का जो हम लोगों ने ग्रुप किया है, तो ये दो सेल्स हमारे पास 3 सेल इज द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, इस सेल्स के ग्रुप का पार्ट है। इस तरह से ये सेल हमारे पास इस ग्रुप का पार्ट है। तो इसमें से कोई भी एक सेल भी हमारा कोई ऐसा नहीं है, इस ग्रुप का कोई भी एक सेल ऐसा नहीं है जो कि इंडिविजुअल सेल हो, जो कि किसी अदर सेल का पार्ट ना हो। तो इसलिए ये सेल को इस ग्रुप को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इस ग्रुप को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम लोग इन दो ग्रुप को कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसा ग्रुप जिसके पास एक भी इंडिविजुअल सेल नहीं है, एक भी ऐसा सेल नहीं है जो कि अदर ग्रुप का पार्ट ना हो, तो उस सेल को हम लोग यहाँ पर अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे।
दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि आपको जब भी आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो कभी भी ऑड नंबर्स ऑफ सेल का ग्रुपिंग नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने ये 3 सेल्स का आप लोग सोचने लगे कि हम लोग 3 सेल्स का ग्रुपिंग करें, तो ग्रुपिंग ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ सेल इज इलीगल। तो हमेशा ग्रुपिंग करनी है तो हम लोग को ऑड नंबर्स ऑफ सेल की ग्रुपिंग नहीं करनी। 3, 5, 7 इस तरह से अगर हमारे पास सेल्स आती हैं तो हम लोग इनका ग्रुपिंग नहीं करते, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रुपिंग ऑफ 4 एडिशन सेल्स। तो 4 एडिशन सेल्स को हम लोग किस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 5, 7 और 13, 15 हमारे पास सेल्स पर आउटपुट 1 है, तो इस तरह से हम लोग 4 सेल्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर्स पे भी आउटपुट मौजूद है, तो जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर कॉर्नर्स पे आउटपुट मौजूद है तो हम लोग कॉर्नर रोलिंग इज वैलिड इन के मैप। तो के मैप में कॉर्नर रोलिंग वैलिड होता है, इसीलिए हम कॉर्नर में जो हमारे सेल्स हैं इनको भी एक 4 सेल्स के ग्रुप को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर 4 सेल्स के एक ग्रुप हम लोग कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि कॉर्नर रोलिंग इज वैलिड इन के मैप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक हम लोग डायगोनल ग्रुपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डायगोनल ग्रुपिंग इज इलीगल इन के मैप। तो के मैप में कभी भी डायगोनल ग्रुपिंग नहीं करते, तो डायगोनल ग्रुपिंग इज इलीगल इन के मैप। इस तरह से हम लोग इस एग्जांपल में देख रहे हैं हमारे पास कॉर्नर्स पर इस तरह से 4 सेल्स मौजूद हैं, तो ये 4 सेल्स को हम ग्रुप करके हम लोग 4 सेल्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। 4 सेल्स को एक दूसरे साथ ग्रुप करके हम लोग 4 सेल्स का ग्रुप कर सकते हैं। तो इस सेल को हम लोगों ने इन 2 सेल्स को हम लोगों ने ग्रुप किया है, इन 2 सेल्स को, तो हमारे पास 4 सेल्स का एक ग्रुप बन गया है। तो इस तरह से हम लोग कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हमारे पास आउटपुट जो होता है उनको रोलिंग करके हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। इस तरह से अगर हमारे पास आउटपुट है तो हम लोग इस तरह से भी सेल को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं ग्रुपिंग। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर कॉर्नर्स पे अगर हमारे पास आउटपुट प्रेजेंट है, जिस तरह से यहाँ पर हम यहाँ पर 4 सेल्स के हमारे आउटपुट प्रेजेंट है, तो इन सेल्स को भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो क्योंकि कॉर्नर रोलिंग इज वैलिड इन के मैप। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू 8 एडिसेंट सेल। तो 8 एडिसेंट सेल को हम लोग कुछ इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो कॉर्नर्स पे अगर 8 सेल्स मौजूद है तो 8 सेल्स के आउटपुट हमारे मौजूद है, तो हम लोग इन 8 सेल्स को भी ग्रुपिंग कर सकते हैं एक 8 सेल्स में। इस तरह से अगर हमारे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह पॉसिबल है ग्रुपिंग करना, तो हमारे पास यहाँ ग्रुपिंग। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो रहते हैं याद रखने के लिए, तो कॉर्नर्स रोलिंग इज वैलिड इन के मैप, ग्रुपिंग ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ सेल इज इलीगल, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है, और कि डायगोनल ग्रुपिंग इज इलीगल, डायगोनल ग्रुपिंग भी नहीं करना हमें, डायगोनल ग्रुपिंग जो है इलीगल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डोंट केयर टर्म। तो डोंट केयर टर्म्स क्या होता है, द कॉम्बिनेशन फॉर विच द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट स्पेसिफाइड और कॉल्ड डोंट केयर कॉम्बिनेशन। तो वो कॉम्बिनेशन इनपुट की वो कॉम्बिनेशन जिनके लिए आउटपुट स्पेसिफाइड नहीं है, मीन्स के हमारे जो आउटपुट है ना तो हमें ये पता है कि आउटपुट 0 है, कुछ इनपुट फंक्शंस के लिए हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से होते हैं कि ना ही हमें ये पता रहता है कि आउटपुट हमारा 0 है, या फिर ना ही हमें ये पता रहता है कि आउटपुट 1 है। तो फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन फॉर विच द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट स्पेसिफाइड, जिन कॉम्बिनेशन इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट स्पेसिफाइड नहीं होती, उन कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं डोंट केयर। तो उन डोंट केयर को डी और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डी और एक्स, इसको डोंट केयर आउटपुट कहते हैं, डोंट केयर कंडीशन भी कहते हैं, इनकम्प्लीट स्पेसिफाइड फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कम्प्लीटली स्पेसिफाइड नहीं है कि हमारा आउटपुट 1 होगा या फिर 0 होगा। तो सर्किट डिजाइनर इज फ्री टू मेक द आउटपुट फॉर एनी डोंट केयर कंडीशन एदर 0 और 1। सर्किट डिज़ाइनर फ्री होता है, सर्किट डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो डोंट केयर कंडीशन है उसको 1 रखे या फिर 0 रखे, वो अपने हिसाब से आउटपुट को डोंट केयर आउटपुट को 0 या 1 रख सकता है, जिससे कि उसके आउटपुट जो है सिंपलेस्ट आउटपुट बने। तो इसको हम डोंट केयर कंडीशन को हम लोग प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ डोंट केयर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डोंट केयर कंडीशन। तो डोंट केयर कंडीशन का हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ABC के लिए हमारे पास आउटपुट ABC इनपुट है, इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे पास प्रेजेंट है और आउटपुट हमारे पास प्रेजेंट है। तो कुछ आउटपुट आपको देख सकते हैं यहाँ पर X रिप्रेजेंट किया है। तो X रिप्रेजेंट जो हम लोगों ने आउटपुट किया है, ये आउटपुट स्पेसिफाइड नहीं है, इनकी हमारे आउटपुट नहीं पता है 0 होंगी या 1 होगी। तो हम लोग फंक्शन को किस तरह देख रहे हैं, 0 0 0 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 0 0 1 के लिए हमारे पास आउटपुट अनस्पेसिफाइड है, दैट इज डोंट केयर, हम लोगों ने डोंट केयर से रिप्रेजेंट किया। 0 1 0 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 0 1 1 के लिए आउटपुट 0 है हमारे पास, 1 0 0 के लिए आउटपुट 1 है और 1 0 0 1 के लिए 1 0 1 के लिए हमारे पास आउटपुट अनस्पेसिफाइड है, 1 1 1 एंड देन अदर के लिए हमारे पास 0 आउटपुट है। तो फंक्शन ऑफ इस पूरे फंक्शन को हम लोग, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। सो इस फंक्शन को हम लोग कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ ABC इनपुट, फंक्शन ऑफ ABC जीरो समीशन। 0 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 0 मीन टर्म के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 2 मीन टर्म के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है एंड 4 मीन टर्म के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है। और यहाँ पर डोंट केयर हमारे पास अनस्पेसिफाइड आउटपुट है, तो अनस्पेसिफाइड आउटपुट को हम प्लस
से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस डी यानी डोंट केयर, एंड 1 और 5 के लिए जो 1 और 5 हमारे पास मेन टर्म्स हैं उनके लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, तो डोंट केयर वो भी सबसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग के मैप पर डिज़ाइन करते हैं, तो के मैप हमारे पास 3 वेरिएबल के मैप लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हम लोग 0 और 4 के लिए आउटपुट 1 है और 2 के लिए आउटपुट 1 है, और हमारे पास एक्स जो हमारे पास 1 और 5 हमारे पास जो अनस्पेसिफाइड फंक्शंस में हम लोगों ने डोंट केयर टर्म्स हम लोग डोंट केयर रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। तो डोंट केयर को हम लोग यहाँ पर 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। तो क्या हम लोग रखेंगे वो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। सो इन दिस केस हम लोग फर्स्टली हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक्स अगर हमारे 0 है, अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू हम लोग डोंट केयर कंडीशन की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करने के लिए हम 0 जैसे हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं 0 0, तो वी गेट टू सेल्स एज पेयर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक सेल पे का एक पेयर हमारे पास यहाँ पर ऐसे बन रहा है और कॉर्नर रोलिंग से भी एक पेयर बन रहा है। तो फॉर दिस टाइप ऑफ के मैप वी गेट आउटपुट y इज इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस पेयर। इस पेयर के लिए हमारे पास जो आउटपुट है बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, प्लस इस पेयर के लिए जो आउटपुट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग एक स्विचिंग सर्किट के द्वारा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट को एंड कर रहे हैं विद एंड गेट। इस तरह से इस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट को भी एंड कर रहे हैं विद एंड गेट, एंड वी आर यूजिंग हियर और गेट टू प्रोड्यूस आउटपुट टू प्रोड्यूस सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो इस सब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर और गेट का यूज़ किया है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं केस 1 हम लोगों ने कंसिडर किया है, तो केस 2 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि x अगर हमारा 1 होता, अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करते तो किस तरह से हमारे पास एक के मैप हमारा डिज़ाइन होता। तो यहाँ पर हम 1 और 1 यहाँ पर हमारे पास एक 4 सेल्स का एक ग्रुप बन रहा है, और यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर रोलिंग से हमें एक पेयर मिल रहा है। तो इस 4 सेल के लिए जो ये सेल का ग्रुप बन रहा है इसके लिए हमारे पास आउटपुट बी कॉम्प्लीमेंट है, और इन 2 कॉर्नर रोलिंग से हम लोग इन 2 सेल्स का हमारे पास जो आउटपुट है बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को हम लोगों ने सम किया है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो इस फंक्शन को हम लोग कुछ तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और करके। तो इस टाइप से हम लोगों को एक सर्किट मिलता है। तो इस सर्किट हमारे पास जो है ये सर्किट इस सर्किट से इस सर्किट के कंपैरिजन में ये स्विचिंग सर्किट इस स्विचिंग सर्किट के कंपैरिजन में बहुत ही सिंप्लीफाइड है। कॉस्ट इसमें हमारा एक एंड गेट कम लग रहा है, तो इसलिए ये हमारा इसका साइज भी कम है, इसके कॉस्ट भी कम है। तो इस टाइप के सर्किट हम लोग हमारे पर डिपेंड करता है कि डोंट केयर कंडीशन जो सर्किट डिजाइनर्स है उन पर डिपेंड है कि डोंट केयर कंडीशन को 0 रखते हैं या फिर 1 रखते हैं। तो होप दिस होल वीडियो लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। So stay tuned and subscribe our channel and share the videos with your friend. Thank you very much.